नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हर हर महादेव पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोमवार के दिन आजमाएं बेलपत्र के ये उपाय हैं, भगवान शिव की होगी पूर्ण कृपा। सोमवार के दिन यदि आप बेलपत्र के कुछ आसान उपाय आजमाएंगी तो पूजा का शुभ फल मिलने के साथ आपके घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। खास तौर पर जब बात भगवान शिव के पूजन की आती है तब इसके बिना पूजन अधूरा ही माना जाता है। वास्तव में इसकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती हैं जो त्रिमूर्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जो शिव जी को प्रसन्न करने का आसान तरीका भी माना जाता है। मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन यदि शिव पूजन में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कुछ आसान उपाय आजमाए जाते हैं तो शिव पूजन का पूर्ण फल मिलने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आइए जाने सोमवार के लिए बेलपत्र के कुछ विशेष उपायों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाती हैं और साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक ये उपाय आजमाएं। आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और कामना की पूर्ति होगी। विवाह में हो रही है देरी तो बेलपत्र के उपाय। यदि विवाह में देरी हो रही है या किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है तो 5 सोमवार शिवलिंग का मंदिर में जल से अभिषेक, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका करें और 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा यदि आप सोमवार के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन भी करेंगी तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से परेशान हैं तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबोएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस आसान उपाय से आपको जल्द ही सेहत में सुधार दिखेगा। हालांकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन शिव जी पर किया गया विश्वास ही आपको रोगों से मुक्त करने में मदद करेगा। संतान सुख के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार पूजन में न करें, ये गलतियां करें। संतान सुख के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकती हैं। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और एक पत्र में कच्चा दूध लें। एक बेलपत्र दूध में डुबोते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रत्येक बेलपत्र के साथ ओम नमः भगवते महादेवाय का जाप करें। साथ ही संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय कम से कम 7 सोमवार तक करें और कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि के बाद जो पहला सोमवार पड़े उससे शुरुआत करें। धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च होता है तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पत्तों को अपनी पर्स या पैसों वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में रख दें। इस आसान उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन लाभ के योग बढ़ेंगे। बेलपत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है कि घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब दूसरे उपाय के बारे में जानते हैं। बेलपत्र के पौधे में बस बांध दें। ये एक चीज शनि और पितृ दोष के दुष्प्रभाव हो सकते हैं कम, मां लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाने से शनि दोष से लेकर पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जानिए बेलपत्र के पेड़ में क्या बांधना होगा। शुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह का शुभ या फिर अशुभ असर हर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ता है।
हर एक ग्रह का असर शुभ या फिर अशुभ हो सकता है। इन्हीं 9 ग्रहों में से सबसे क्रूर शनि को माना जाता है। मान्यता है कि कर्म फलदाता शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक जातक को अपनी जिंदगी में कभी न कभी शनि की 7.5 और ढैया का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति सही नहीं होने के कारण पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुंडली से शनि 7.5 और ढैया से लेकर पितृदोष के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय अपनाते हैं। ऐसे में आप चाहे तो बेलपत्र संबंधी ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र शुभ पेड़ पौधों में से एक माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। माना जाता है कि भगवान शिव को जल के अलावा बेलपत्र चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जातक को हर कष्ट से छुटकारा दिलाने के साथ कुंडली में लगे ग्रह दोषों के दुष्प्रभावों को भी कम देते हैं। बेलपत्र के पौधे में बांधे के अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति हर महापापों तक से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कुंडली में लगे ग्रह दोष के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार बेलपत्र की जल में लाल रंग का धागा या फिर कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। इस कलावा को आप सावन माह में या फिर किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ बांध सकते हैं। ऐसा करने से शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के पौधे में बस बांध दें ये एक चीज, शनि और पितृदोष के दुष्प्रभाव हो सकते हैं कम, मां लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाने से शनि दोष से लेकर पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जानिए बेलपत्र के पेड़ में क्या बांधना होगा शुभ। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाने से शनि दोष से लेकर पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जानिए बेलपत्र के पेड़ में क्या बांधना होगा शुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह का शुभ या फिर अशुभ असर हर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ता है। हर एक ग्रह का असर शुभ या फिर अशुभ हो सकता है। इन्हीं 9 ग्रहों में से सबसे क्रूर शनि को माना जाता है। मान्यता है कि कर्म फलदाता शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक जातक को अपनी जिंदगी में कभी न कभी शनि की 7.5 और ढैया का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति सही नहीं होने के कारण पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुंडली से शनि 7.5 और ढैया से लेकर पितृदोष के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय अपनाते हैं। ऐसे में आप चाहे तो बेलपत्र संबंधी ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र शुभ पेड़ पौधों में से एक माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। माना जाता है कि भगवान शिव को जल के अलावा बेलपत्र चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जातक को हर कष्ट से छुटकारा दिलाने के साथ कुंडली में लगे ग्रह दोषों के दुष्प्रभावों को भी कम देते हैं। बेलपत्र के पौधे में बांधे के अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति हर महापापों तक से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कुंडली में लगे ग्रह दोष के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार बेलपत्र की जल में लाल रंग का धागा या फिर कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। इस कलावा को आप सावन माह में या फिर किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ बांध सकते हैं। ऐसा करने से शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय तो नहीं करते आप गलती। जानिए नियम और मंत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाने से शनि दोष से लेकर पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जानिए बेलपत्र के पेड़ में क्या बांधना होगा शुभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा में बेलपत्र लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में लगाने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है।
इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने से यश की बढ़ोतरी और उत्तर दक्षिण दिशा में लगाने से सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र के पेड़ में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। बेलपत्र की जड़ में कलावा बांधने और नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितृदोष का प्रभाव कम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।